हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम देखेंगे टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ कपिल ऑन एक करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक करंट कैरिंग लूप जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो देखेंगे। मैं देखिए जैसा कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आप देख रहे हैं दो मैग्नेट हैं जिनके पोल एन और एस अपोजिट पोल लिए गए हैं। इनके बीच में तो आप ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में होती है। तो इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है जिसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल रखी गई है PQRS, और इसमें जैसे जिसकी रोटेशन एक्सिस ये है और इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में PQ से और RS की तरफ इसमें करंट I करंट फ्लो कर रही है। और देखिए क्या है, इसकी लेंथ जो है क्या है कॉइल की L, और विड्थ जो है इसकी B है। तो अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, देखिए क्या है। तो इसका जो प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन है, तो लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग PQRS इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P। इस प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू P, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसी प्लेन में रखी है ऐसे ही। और लेंथ ऑफ द लूप इज L, विड्थ है इसकी B, और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसका एक। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, देखिए एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर क्या है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो अगर इसमें एरिया वेक्टर में I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होती है, जिस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट की, जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रॉपर्टी है कि किसी लूप की जो उसे मतलब रोटेट करने का प्रयास करती है, रोटेट करने का ट्राई करती है। तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट प्रॉपर्टी है कि वो कितनी पावर से, ये एक पावर है, उसे रोटेट करने की पावर है, कितनी पावर से वो घूमेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट m, इसमें m से डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं वेक्टर, और I तो I वेक्टर A, और इसकी भी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। इस कॉइल के जो भाग साइड्स हैं PQ, QR, RS और SP। ठीक है, तो इनका फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना, तो FPQ होगा। देखिए FPQ है क्या होगा, IPL साइन थीटा से निकालेंगे हम। IPL चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ये इसमें होगा IBL, तो ये होगा आपका साइन। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड IBL साइन थीटा से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 बिटवीन, यह है आपका B एंड PQ, करंट की डायरेक्शन B एंड I की डायरेक्शन के बीच में 90 है। तो FPQ हो गया आपका, FPQ हो गया IBL, तो ये हो जाएगा IBL साइन 90। ठीक है, और ये अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन किस तरह से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है इसकी, ये आप ऐसे करिए। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर हमारी ऐसे होनी चाहिए और इसको घुमाएंगे हम ऐसे। तो अब ये हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और ये वाली करंट की डायरेक्शन में है। तो हमारा थंब जो नीचे की ओर है, तो ये होगा डाउनवर्ड। ठीक है, ये होगा डाउनवर्ड। ठीक है, अब सिमिलरली अब इसमें क्या देखेंगे हम, अब देखिए FQR क्या होगा, FQR होगा हमारा ये इसी की डायरेक्शन में है, इसमें करंट इसी की डायरेक्शन में बह रही है, तो इसमें होगा थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी क्या होगा IBL साइन थीटा, और यहाँ पे है IBL साइन 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 है। और ये हो जाएगा FQR इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका 0। अब इसमें देखेंगे FRS क्या होगा, FRS होगा वही IBL साइन थीटा, और ये भी थीटा इजिकल टू 90 है, तो IBL साइन 90, और ये होगा तुम्हारा FRS इजिकल टू कितना होगा, ये होगा साइन 90 की वैल्यू, ये भी IBL होगा। बट ये होगा इसकी डायरेक्शन इस तरह से देखेंगे हम, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है,
हैं, तो ये अपवार्ड होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो इसकी डायरेक्शन हमें इस तरह से दिखा देता हूँ, देखिए इसमें ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस तरह से हमारा थंब ऊपर की ओर है, तो ये होगा अपवार्ड, अपवार्ड, ठीक है। और अब देखिए आपका ये होगा, तो अब एफ एस पी कितना होगा, एफ एस पी होगा हमारा ये फिर आई बी एल साइन थीटा और आई बी एल साइन जीरो, और ये हो जाएगा आपका जीरो। तो एफ एस पी हो गया तुम्हारा जीरो। तो ये दोनों फोर्स तो आमने सामने के, तो ये तो हो गए जीरो, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स काम करेंगे, ठीक है। तो तो देखिए एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू एंड एफ एस पी, ठीक है। एफ पी क्यू एंड एस पी आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, ये अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स तो हुआ, सो नेट फोर्स, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। नेट फोर्स जीरो हुआ, बट दे आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर। तो ये कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में नहीं है, ये एक ही लाइन में नहीं है। अगर ऐसे ही होते हैं, एक ऊपर को होता है एक नीचे को होता है, इस पर जैसे ये आपकी पेंसिल है, एक ऐसे होता है ये, तो इसको एक इसी लाइन में होते एक नीचे के ऊपर को, तो ये मतलब फिक्स रहती। तो देयर फोर तो ये एक अब ऐसे हैं, ये ऐसे कोई एक नीचे को लग रहा है एक ऊपर को, तो ये इसको घुमाने का प्रयास करेंगे इसको। तो देखिए क्या है, देयर फोर दे प्रोड्यूस ए टॉर्क। अब टॉर्क देखिए किस तरह से, इसको हम दोबारा इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आपका एक फोर्स जैसे ये है बिल्कुल ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में, और ये है आपका एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो एफ पी क्यू तो इधर है, एफ पी क्यू तो आपका इधर है, तो ये इसका सेंटर है, ये इसकी डिस्टेंस है कितनी डी। तो अब एक आपका ये है एफ एस पी, ऊपर की ओर है, तो अब इसकी डिस्टेंस भी है। तो अब देखिए टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क होगा, टॉर्क क्यू, वो टॉर्क इक्वल टू आइदर एफ, आइदर का मतलब कोई सा भी एक फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट है, आइदर एफ पी क्यू और एफ एस पी, इनमें से एक, इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टॉ इज इक्वल टू हो गया एफ आइदर क्या हो गया, आई बी एल, आई बी एल, आई बी एल हो गया ये, और इनटू हो गया बी, ठीक है, इनटू हो गया बी। अब इसको हम कर सकते हैं आई बी, और ये हो गया हमारा एल इंटू बी। अब एल इंटू बी क्या है, एरिया, लेंथ इंटू विड्थ इजिकल टू एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉ इजिकल टू आई ए बी, आई ए बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इसमें साइन थीटा नहीं है। तो तब वैन जब आपकी कॉइल जो है वो प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही रखी हुई है, और इस पर जो इसका एरिया वेक्टर काम करेगा नीचे की ओर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नीचे की। ये एरिया वेक्टर भी कर सकते हैं इसे, या मैग्नेटिक मोमेंट भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की ओर काम करेगा, तो देखिए इनकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और आपका ये है, तो इस पर जो मैग्नेटिक वो काम करेगा वो इस तरह से काम करेगा व्हील के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक टॉर्क इस तरह से जो इसको घुमाएगा। तो अब ये तो हो गई ये कंडीशन, इफ कॉइल एरिया वेक्टर या प्लेन
ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी। जब ये घूमेगी तो ये इस तरह से आ जाएगी। देखिए मैं इस तरह से बना देता हूँ आपको। मान लीजिए इस तरह से आ गई है, जैसे ये दोनों दोनों मैग्नेट है आपकी, और इस तरह से, ठीक है। और ये अब तक तो ये इनके बीच में ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अब ये अगर तो ये आपकी आ जाती है इधर से, जब ये ऐसे आ रही है तो ऐसे ऐसे घूम जाएगी ये, ठीक है। मान लीजिए थीटा एंगल ये घूम जाती है, ऐसे ऐसे घूम जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये जो साइड है आपकी, ये जो ऊपर की साइड है, ये घूम जाएगी। और मैग्नेटिक मतलब अब जब इसका देखिए ये है इसका, अब हम अगर इसका मैं प्लेन ऑफ इसके नीचे देखिए, इसके नीचे देखिए, अब इसके नीचे आपको ये है इसका एरिया वेक्टर ये है। तो जब ये इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से, तो एरिया वेक्टर भी आपका घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर भी, तो हम इसको एन और एस ऐसे ले सकते हैं। तो हम इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और अब देखिए जो जो इसकी लेंथ वाली साइड है वो तो ऐसे ही रहेंगी, और जो चौड़ाई वाली साइड है वो ऐसे घूम जाएगी, ऐसे वो इस तरह से आ जाएगी, इस तरह ऐसे ऐसे एंगल बना देगी ऐसे, ठीक है। ये वाली, तो ये वाली आ जाएगी तुम्हारी कौन सी, डी ए डी पी के पी एस पी कर लो या कुछ भी कर लो। तो ये आ जाएगी एस और पी, ये साइड ऐसे आ जाएगी। तो अब ये जो एंगल है ये हमारा, ये क्या बनाएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी इसमें इस तरह से घूम जाएगा, एरिया वेक्टर या एम, एम क्या है, एम इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। और इसको परपेंडिकुलर डाल लीजिए, तो ये आपका ऐसे घूम जाएगा, ये वाला एंगल, ये थीटा है एंगल, ये एम, एम या ए है, एम और ए। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गई ये वाली। तो इसे वो मान लीजिए सी मान लीजिए, इसे पी क्यू आर एस, इसे टी मान लीजिए। तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। तो अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो गया, ये तो बी है, तो ये साइड तो बी, ये तो इसकी विड्थ आ गई। और ये आ गई आपकी क्या, ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, समझे, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी आपकी क्या, देखिए इसे x मान लीजिए, x इक्वल टू क्या होगी, तो ये होगी आपकी इन ट्रायंगल, देखिए ये क्या है, ये बी है, ये हमें मालूम करनी है। तो इसमें रिलेशन होगा कॉस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इक्वल टू हो गई हमारी, इसमें रिलेशन होगा आपका, देखिए ये कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन बी। तो x इक्वल टू हो गया b कॉस 90 माइनस थीटा, और ये हो गया b साइन थीटा। तो ये आ गई हमारी b साइन थीटा। तो नाउ टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू होगा एफ इंटू एक्स। तो एफ क्या है, वही आई बी एल, और ये हो गया आपका आई बी एल बी साइन थीटा। तो इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा ये। अब एल इंटू बी क्या हो गया, एल इंटू बी ये हो गया। तो एल इंटू बी क्या है, आई बी एल, आई बी ए, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, आई ए बी साइन थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू हो गया हमारा, टॉ इज इक्वल टू हो गया आई ए बी साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म, किसी भी एंगल पर रखी हो, हाँ, ये आ गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आई ए बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या है, देखिए टॉ भी आपका वो है वेक्टर क्वांटिटी, और देखिए
आई ए बी, ए बी तुम्हारा एरिया वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। साइन थीटा कब होता है? जब दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो ये होगा आई इंटू ए क्रॉस बी, आई इंटू ए क्रॉस बी। तो ये वेक्टर फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। अब हम इसे एम की फॉर्म में लिखेंगे, एम की फॉर्म में। एम की फॉर्म क्या है? तो देखिए क्या है, सिंस क्या है, आई द कॉइल, इफ सिंस मत लिखो, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, एन टर्न्स, जब क्योंकि देखिए वो तो एक टर्न्स के लिए, कॉइल तो बहुत सारे टर्न्स की बनाई जाती हैं, तो एन टर्न्स, देन टॉ इज इक्वल टू होगा, एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि भाई एक 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 टर्न्स के लिए तो आई ए भी साइन थीटा होता है, एन टर्न्स के लिए भी इतना होगा, तो हर टर्न्स अपना टॉर्क लगाएगा। तो ये होगा एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब एन आई ए सिंस एम इज इक्वल टू क्या है, एन आई ए, एन आई ए, ठीक है। तो एन आई ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एम। तो टॉ इज इक्वल टू हो गया, वो हो गया आपका एम बी साइन थीटा, थीटा, और ये हो गया तो यहाँ तो या ये हो गया तुम्हारा एम बी। तो दो इसमें सारी थी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू बी, टॉ इज इक्वल टू हो गया एम इंटू बी, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में। अब मैग्नेटिक मोमेंट पे ही ये डिपेंड करता है सारा कुछ। जैसे उसमें निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल, डाइपोल का, तो डाइपोल का पी इंटू ई था, तो इसमें एम, तो वहाँ डाइपोल मोमेंट पी था, यहाँ डाइपोल मोमेंट ई, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट एम है। तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी था और ई था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में वो है, तो उसी के सेम है ये। अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं इसमें। कंडीशंस क्या हैं, इफ़ एम पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू बी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 और क्या होगा 90 वो 180। तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो तब क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क होगा आपका क्या होगा, टॉर्क होगा आपका क्या, 0। तो दिस इज द कंडीशन। तो ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, ठीक है। तो नो टॉर्क, कोई टॉर्क 0, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। इफ़ देखिए अगर ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 होता है, तो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू उसका, तो ये आपका आ गया, इस तरह से आता है ये एन आई ए बी। देखिए मैं बता रहा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब ये पैरेलल होगा, तो कॉइल कैसी होगी, कॉइल होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, प्लेन जो है उसका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ बात ध्यान देने की है। और जब थीटा इजिकल टू, एंड इफ थीटा इजिकल टू 90, जब कॉइल जो है उसके कॉइल का प्लेन पैरेलल है, तो टॉ इजिकल टू क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा ये एन आई ए बी। तो एन आई ए बी होगा ये एन आई ए बी, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली कंडीशन है, इफ़ कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या है,
अगर इस तरह की हैं आपकी ये, तो कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हैं आपकी, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ऐसे मैग्नेटिक, ये एन है और ये है आपका ऐसे, ये रेडियल है। तो ये एस है, ठीक है। तो ये आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से, ये आपका ऐसे, तो ऐसे ये इस तरह से होगा ये। तो अब इसमें इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल। तो अब अगर इसमें आपकी कोई कॉइल रखी है, ये वाली कॉइल रखी है ऐसे, ये वाली ऐसे कोई रेक्टेंगल कॉइल रखी है, तो इस पर जो है एफ इधर को होगा कुंडली, तो इस पर एफ ये होगा और ये आपका होगा इस तरह से, ठीक है। तो थीटा इजिकल टू क्या होगा इसमें, थीटा इजिकल टू होगा 90 डिग्री, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। भाई ये आपकी इसकी बी हो गई, इसकी लेंथ, और ये आपका हो गया एस। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसके ये सब इसके वो उसमें है, परपेंडिकुलर है। थीटा इजिकल टू क्या है, ये, तो ये थीटा, देन टॉ इजिकल टू क्या होगा, टॉ इजिकल टू होगा तुम्हारा वो NIAD। तो यहाँ तक क्लियर है।